Dr. Vinod Pankaj Misra and you are welcome in my YouTube channel Pankaj Institute of English. So dear friends, I am here with English speaking practice sentences. Dear friends, इसी प्रकार के सेंटेंस हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। जैसे हर कोई सहानुभूति चाहता है, मुझे आपकी सहानुभूति नहीं चाहिए, आखिरकार आप चाहते क्या हैं, आज सफ़ेद शर्ट पहनो, ये मेरे लिए बड़ी बात है, अब उसकी दशा दयनीय है, अपने अधिकारों के लिए लड़ना सीखो, क्या वो इसके लिए राजी था, अपनी गलतियां सुधारो, ये आपकी गलत फहमी है, मैं आपको दुखी नहीं करना चाहता हूँ, क्या हमें उसका इंतज़ार करना चाहिए और ये गोपनीय मामला है। तो डियर फ्रेंड, यदि इसी प्रकार के सेंटेंस का आप ट्रांसलेशन या इनको कैसे ट्रांसलेशन करते हैं, कैसे यूज करते हैं जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए पंकज इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश तथा इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड हों तो उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। शुरू करते हैं। हर कोई सहानुभूति चाहता है। डियर फ्रेंड्स, आज के समय में यदि हम ये कहें कि कोई भी व्यक्ति, हर कोई व्यक्ति सहानुभूति चाहता है तो वो बिल्कुल सही होगा। तो इसको बोलेंगे एवरीवन। हर कोई को क्या बोलते हैं? एवरीवन। एवरीवन वांट्स, और सहानुभूति को इंग्लिश में बोलते हैं सिंपैथी। सिंपैथी। तो एवरीवन वांट्स सिंपैथी। हर व्यक्ति सहानुभूति चाहता है, लेकिन कुछ व्यक्ति होते हैं जो अपने आप में हमेशा अपने आप में निर्भर होते हैं और कहते हैं मुझे आपकी सहानुभूति नहीं चाहिए। तो मुझे आपकी सहानुभूति नहीं चाहिए, इसको बोलेंगे आई डोंट वांट योर सिंपैथी। आई डोंट वांट योर सिंपैथी। योर सिंपैथी, मुझे आपकी सहानुभूति नहीं चाहिए। आप अपने, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, आप अपनी सहानुभूति अपने पास रखिए और मुझे किसी की सहानुभूति नहीं चाहिए। जब कोई व्यक्ति कभी कुछ कहता है, कभी कुछ किसी दूसरे चीज़ की डिमांड करता है तो अंततः आप गुस्सा होकर के बोलते हैं आखिरकार आप चाहते क्या हैं। तो इसको बोलेंगे आफ्टर ऑल व्हाट डू यू वांट। आफ्टर ऑल, आखिरकार, व्हाट डू यू वांट, आप चाहते क्या हैं। व्हाट डू यू वांट, आखिरकार आप चाहते क्या हैं। डियर फ्रेंड्स, जब बहुत ज़्यादा धूप होती है, गर्मी का सीज़न है, और यदि कोई व्यक्ति आपसे बोलता है कि हमें किस प्रकार के कपड़े पहनने चाहिए, तो गर्मी में अधिकांशतः लोग यही कहते हैं कि आज बहुत गर्मी है, आज साथ सफ़ेद शर्ट पहनो। तो इसको बोलेंगे पुट ऑन वाइट शर्ट टुडे। आज जैसे मान लीजिए बहुत ज़्यादा गर्मी है, कोई बोलता है कैसी शर्ट पहने, तो आप बोलिए आज सफ़ेद शर्ट पहनो, पुट ऑन वाइट शर्ट टुडे। कभी कभी किसी भी व्यक्ति का ग्रेटिट्यूड यानी कि आभार व्यक्त करने के लिए, जैसे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा व्यस्त व्यक्ति है, ही हैज़ बिजीएस्ट शेड्यूल, और फिर भी वो आपसे मिलने आता है, तो आप कह सकते हैं ये मेरे लिए बड़ी बात है। बड़ी बात को बोलते हैं ग्रेट डील। तो ये दिस इज़ बिग डील। बिग डील कह सकते हैं, दिस इज़ बिग डील फॉर मी, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। दिस इज़ बिग डील फॉर मी। डियर फ्रेंड्स, समय जो होता है वो किसी भी व्यक्ति का सही बात बताता है। सभी का समय एक जैसे नहीं होता है। मान लीजिए कोई भी व्यक्ति बहुत पैसे वाला था और लेकिन उसका समय सही नहीं हुआ, और आप यदि पूछते हैं कि वो अब कैसा है, और यदि आप कहना चाहते हैं कि अब उसकी दशा दयनीय है, तो बोलेंगे हिज कंडीशन इज, और कंडीशन को, दयनीय को बोलते हैं पैथेटिक। हिज कंडीशन इज पैथेटिक, उसकी दशा दयनीय है। डियर फ्रेंड्स, हमारे जो अधिकार होते हैं वो हमको अपने अधिकारों का, जिस प्रकार से हमारे कर्तव्य होते हैं उसी प्रकार से अधिकार होते हैं, और यदि कोई अधिकार हैं हमको नहीं मिल रहे हैं तो हम कहते हैं कि अपने अधिकारों के लिए लड़ना सीखो। तो इसको बोलेंगे लर्न टू फाइट
learn to fight for your rights. rights मतलब होता है अधिकार. learn to fight for your rights. जब कोई व्यक्ति किसी चीज़ के लिए तैयार नहीं होता, राजी नहीं होता है, और बाद में आप कुछ काम करते हैं और पूछना चाहते हैं क्या वो इसके लिए राजी था, इसको बोलेंगे was he agree for this. क्या वो इसके लिए राजी था, क्या इसके लिए सहमत था, तैयार था. तो आप इस प्रकार से कह सकते हैं. डियर फ्रेंड्स, एक स्टूडेंट था जो उन्होंने अपना एक ऐसे मुझको लिख करके दिखाया और उसमें बहुत सारी गलतियां थी. तो मैंने कहा इसमें देयर आर मैनी मिस्टेक्स, गो एंड करेक्ट योर मिस्टेक्स. अपनी गलतियां सुधारो. तो इसको बोलेंगे करेक्ट योर मिस्टेक्स. अपनी गलतियां सुधारो. ये आपकी गलत फहमी है. कभी कभार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति अपने मन में किसी चीज़ की गलत अवधारणा बना करके रखता है, और यदि हम उसको बताना चाहते हैं कि ये आपकी गलत फहमी है, तो इसको बोलेंगे दिस इज़ योर मिसअंडरस्टैंडिंग. मिसअंडरस्टैंडिंग मतलब होता है गलत फहमी. तो ये आपकी गलत फहमी है. दिस इज़ योर मिसअंडरस्टैंडिंग. ये जो वर्ड है ये इसमें बहुत सारे सिलेबस हैं, 2 या 3. तो इस प्रकार से दिस इज़ योर मिसअंडरस्टैंडिंग. कई बार कोई व्यक्ति बोलता है आप उस खबर को मुझे क्यों नहीं बता रहे हैं, या आप उसके बारे में क्या छिपा रहे हैं. तो आप बोलते हैं कि ये बता करके मैं आपको दुखी नहीं करना चाहता हूँ. इसको बोलेंगे आई डोंट वांट यू बी सैड. आई डोंट वांट you to be sad. I don't want you to be sad. मैं आपको दुखी नहीं करना चाहता हूँ. क्या हमें उसका इंतज़ार करना चाहिए? जब आप कहीं पे बाहर जाने की प्लान बनाते हैं और सभी सदस्य आ जाते हैं, केवल एक व्यक्ति नहीं आता है, तो जिसकी वजह से आप लेट हो रहे होते हैं, तो इस प्रकार से पूछते हैं क्या हमें उसका इंतज़ार करना चाहिए. तो इसको बोलेंगे शुड वी वेट फॉर हिम. शुड वी वेट फॉर हिम. क्या हमें उसका इंतज़ार करना चाहिए. और कई बार बोलते हैं कि इस चीज़ को या इस मामले को कई लोगों के पास तक नहीं पहुंचना चाहिए क्योंकि यह गोपनीय मामला है. ये गोपनीय मामला है. तो बोलेंगे दिस इज़ कॉन्फिडेंशियल मैटर. दिस इज़ कॉन्फिडेंशियल मैटर. यह बहुत गोपनीय मामला है. तो डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार के दीज आर वेरी कॉमन सेंटेंसेस. फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग वी यूज दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस. सो इफ़ यू learn these sentences then you can use these sentences in your conversation. तो इस प्रकार से these are very common, easy and interesting sentences. इनके लिए इनके प्रैक्टिस के लिए इन सेंटेंसेस को आप बार बार पढ़िए, बार बार लिखिए या केवल बार बार सुनिए, जिसकी मदद से आप भी इनका यूज कर सकते हैं. दिस इज़ द ईजीएस्ट वे टू लर्न इंग्लिश. तो डियर फ्रेंड्स, एक बार मैं फ्रॉम बिगनिंग टू शुरू से आपको बताता हूँ कि किस प्रकार के सेंटेंस हैं. हर कोई सहानुभूति चाहता है. एवरीवन वांट्स सिंपैथी. एवरीवन वांट्स सिंपैथी. मुझे आपकी सहानुभूति चाहिए. आई वांट योर. मुझे आपकी सहानुभूति नहीं चाहिए. आई डोंट वांट योर सिंपैथी. आई डोंट वांट योर सिंपैथी. आखिरकार आप चाहते क्या हैं. आफ्टर ऑल व्हाट डू यू वांट. आफ्टर ऑल व्हाट डू यू वांट. आज सफ़ेद शर्ट पहनो. पुट ऑन वाइट शर्ट टुडे.
पुट ऑन वाइट शर्ट टुडे, या वियर भी कह सकते हैं, WEAR, वियर वाइट शर्ट टुडे। ये मेरे लिए बड़ी बात है। दिस इज़ बिग डील फॉर मी, दिस इज़ बिग डील फॉर मी। अब उसकी दशा दयनीय है। हिज कंडीशन इज़ पैथेटिक, हिज कंडीशन इज़ पैथेटिक, और अब के लिए आप यहाँ पे लिख देंगे नाउ, हिज कंडीशन इज़ पैथेटिक नाउ, अब उसकी दशा दयनीय है। अपने अधिकारों के लिए लड़ना सीखो, लर्न टू फाइट फॉर योर राइट्स, लर्न टू फाइट फॉर योर राइट्स। क्या वो इसके लिए राजी था? वॉज ही एग्री फॉर दिस, वॉज ही एग्री फॉर दिस। अपनी गलतियां सुधारो, करेक्ट योर मिस्टेक्स, करेक्ट योर मिस्टेक्स। ये आपकी गलत फहमी है। दिस इज़ योर मिसअंडरस्टैंडिंग, दिस इज़ योर मिसअंडरस्टैंडिंग। मैं आपको दुखी नहीं करना चाहता हूँ। आई डोंट वॉन्ट यू टू बी सैड, आई डोंट वॉन्ट यू टू बी सैड। क्या हमें उसका इंतज़ार करना चाहिए? शुड वी वेट फॉर हिम, शुड वी वेट फॉर हिम। और ये गोपनीय मामला है। दिस इज़ कॉन्फिडेंशियल मैटर, दिस इज़ कॉन्फिडेंशियल मैटर। तो डियर फ्रेंड, इसी प्रकार के सेंटेंस पर डे, इस प्रकार के सेंटेंस में वीडियो में लेकर के आता हूँ। यदि आपको इनमें से एक भी सेंटेंस यदि पसंद आया हो तो प्लीज़ इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए, ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड हों तो उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।